फर्शता खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। आपको बता दें, लगातार दूसरे दिन सीएम उमर ने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के साथ बजट से पहले सलाह मशवरा किया ताकि शोबों की ज़रूरियात का अंदाज़ा लगाया जा सके और 2 फरवरी 2026 से शुरू होने वाले जम्मू और कश्मीर असेंबली के बजट सेशन से पहले डेवलपमेंट की ज़रूरी बातों का खाका तैयार किया जा सके। वहीं इस बीच आपको बता दें, लगातार दूसरे दिन सीएम उमर ने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के साथ बजट सेशन से पहले सलाह मशवरा किया ताकि शोबों की ज़रूरियात का अंदाज़ा लगाया जा सके और 2 फरवरी 2026 से शुरू होने वाले जम्मू एंड कश्मीर असेंबली के बजट सेशन से पहले डेवलपमेंट की ज़रूरी बातों का खाका तैयार किया जा सके। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार दूसरे दिन सीएम उमर ने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के साथ बजट से पहले सलाह मशवरा किया ताकि शोबों की ज़रूरियात का अंदाज़ा लगाया जा सके और 2 फरवरी 2026 से शुरू होने वाले जम्मू कश्मीर असेंबली के बजट सेशन से पहले डेवलपमेंट की ज़रूरी बातों का खाका तैयार किया जा सके। नाजरीन, आपको बताते चले, सीएम उमर ने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के साथ बजट से पहले सलाह मशवरा किया ताकि शोबों की ज़रूरियात का अंदाज़ा लगाया जा सके और 2 फरवरी 2026 से शुरू होने वाले जम्मू कश्मीर असेंबली के बजट सेशन से पहले डेवलपमेंट की ज़रूरी बातों का खाका तैयार किया जा सके। तफसीलात के लिए हमारे साथ श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे मीर उमर जुड़ चुके हैं। मीर, आपसे जानना चाहेंगे, सीएम उमर ने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के साथ किस मकसद के लिए सलाह मशवरा किया, तफसीलन बताइए। बिल्कुल, ये अभी जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से एक अहम एक मुशावरती प्रोसेस जो है लगातार चल रहा है। हालांकि इसकी शुरुआत कल से शुरू हुई है और आज और कल की अगर हम बात करें, यानी कि 3 रोज ये सिलसिला हमें चलता हुआ नजर आएगा। 20, 21 और कल की बात करें तो 22। कोशिश यही की जा रही है, जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनके, चाहे हम सेक्रेटरीज की बात करें या जो आला ओहदेदारान हैं, चाहे हम डायरेक्टर्स की बात करें जो डिपार्टमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके साथ बातचीत करके कोशिश यही की जा रही है कि किस डिपार्टमेंट में किस तरह की आने वाले वक्त में जरूरियात है, उन जरूरियात को कैसे फॉर्मुलेट किया जा सकता है, उनको फाइनेंशियली कैसे गवर्नमेंट जो है अकोमोडेट कर सकते हैं, कौन से ऐसे लूप होल्स है जिनको रेक्टिफाई करने की जरूरत है, और एक ट्रांसपेरेंसी और एक अकाउंटेबिलिटी जो है इन सभी डिपार्टमेंट्स में कैसे कॉन्स्टिट्यूट की जा सकती है। हालांकि अगर हम पहले दिन की बात करें तो 8 डिपार्टमेंट्स के आला ऑफिसरान के साथ चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की बातचीत हुई, जिसमें उन सभी डिपार्टमेंट्स के आला ऑफिसरान ने अपने अपने मुतल्लका डिपार्टमेंट्स के बारे में डिटेलिंग की और आने वाले वक्त में किस तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं और किन प्रोजेक्ट्स पे आने वाले वक्त में काम किया जा सकता है, उसमें कितनी लागत लग सकती है, किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, उन सभी चीजों को यानी कि पॉसिबिलिटीज और प्रोबेबिलिटीज पे काम किया जा रहा है, सो दैट कि हर एक डिपार्टमेंट एज पर द कमिटमेंट जिस तरह से उनकी पब्लिक, जनरल पब्लिक के साथ है, वो उन सभी कमिटमेंट्स को पूरा कर पाए। तो एक बहुत ही एक बेहतरीन तरीके से गवर्नमेंट जो है इन सभी चीजों को एग्जीक्यूट करने की करंटली कोशिश कर रहे हैं और इसी वजह से इसमें 3 दिन रखे गए और 3 दिनों में ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ जो है उनके साथ मुलाकात होगी, उनके साथ बातचीत होगी और जो रिक्वायरमेंट उन डिपार्टमेंट्स की होगी उनको फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट किस तरह से अपना एक बेहतरीन एक रोल जो है वो अदा कर सकती है, उसको लेकर ये बजट के हवाले से जो प्री बजट बेसिकली मीटिंग्स जो है वो कंस्टिट्यूट की गई हैं। और क्योंकि 2 फरवरी से बजट शुरू होना है, लेकिन उससे पहले ही गवर्नमेंट हर एक पहलू पे नजर रख के उन सभी चीजों को ऐवान में ला के उन पे जो बात है वो भी कर सकते हैं और मे भी हो सकता है कि जो अपोजिशन के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो भी उसको लेकर कहीं ना कहीं पर तनकीद का निशाना और सरकार को बनाने की कोशिश करेंगे। तो ना सिर्फ ये प्री बजट मीटिंग्स हैं, बल्कि ये भी देखा जा सकता है कि इस बजट को लेकर जो प्रिपरेटरी मीटिंग्स जो है वो की जा रही है ताकि आने वाले वक्त में एक बेहतरीन लाहे अमल जो है सरकार की तरफ से लोगों के सामने रखा जाए। जी मीर उमर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
आज किश्तवाड़ जिले के कुंथवारा रोड के करीब नेशनल हाईवे 244 पर लोगों ने पुरजोर एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने रोड जाम कर दिया और इस कारण ट्रैफिक पूरी तरह रुक गया। ये मुजाहिरा कल रात बुलेरो पिकअप गाड़ी के ड्राइवर अजय कुमार के चेनाब दरिया में गिरने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन की सुस्त रफ्तार के खिलाफ था। अभी तक ना गाड़ी का और ना ही ड्राइवर का कोई पता चल सका है। गुस्से में आए लोगों ने किश्तवाड़ के एमएलए और जिला इंतजामिया के खिलाफ नारे लगाए और लापरवाही और हादसे पर फौरन कार्रवाई न करने का इल्जाम लगाया। मुजाहिरीन ने रेस्क्यू एफर्ट्स में फौरन तेजी लाने और जवाबदेही तय करने की डिमांड की। पुलिस और सिविल इंतजामिया के ऑफिसर्स मौके पर पहुंच गए, मुजाहिरीन को पुरअमन बनाने की कोशिश की और यकीन दिलाया कि तलाशी और रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने के लिए इजाफी अफराद और इक्विपमेंट डिप्लॉय किए गए हैं। कल रात को हमारे बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है, 7:30 बजे एक्सीडेंट हुआ है। 7:30 बजे से लेके अभी 3 बज गए, दिन के 3 बज चुके हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभी तक यहाँ पे कोई भी फैसिलिटी नहीं दी गई है। हमें सुबह से यही आश्वासन दिया जा रहा है कि डोडा से सामान आ रहा है, किश्तवाड़ से सामान आ रहा है, उधमपुर से टीम आ रही है, लेकिन कोई नहीं। एक प्राइवेट लड़का जो 3 बार अभी तक दरिया में छलांग मार चुका है, उसके सर पे उसमें नाक पे उसको चोट आई हुई है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को इतना शर्म नहीं आ रहा है कि किसी का बच्चा वहां चले गया दरिया में, हम उसके पीछे कर सकते हैं। तफसीलात के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मुंतसिर गिरी किश्तवाड़ से जुड़ चुके हैं। मुंतसिर, जानना चाहेंगे किश्तवाड़ जिले के कौन से इलाके में आज पुरजोर एहतजाज हुआ और वहीं मुजाहिरीन ने रोड जाम क्यों किया, तफसीलन बताइए। देखिए फर्शिता, ये कल देर रात को एक बोलेरो पिकअप गाड़ी जो है वो तेज रफ्तार से और सीधे दरिया चिनाब में गिर गई। उसके बाद जो है वो, हालांकि उसी वक्त जो है वो रेस्क्यू टीम में वहां पर पहुंची गई, लेकिन अंधेरा काफी था। उसके बाद जो है वो एसडीआरएफ की तरफ से जो रेड क्रॉस की तरफ से सुबह फिर से जो है लगातार रेस्क्यू किया, लेकिन रेस्क्यू जो है वो दरिया चिनाब एक ऐसा दरिया है जहां पर जो है एक इंसान अगर कभी चला गया तो उसको निकालना जो है वो काफी मुश्किल है। लेकिन जब रात को यह हादसा हुआ, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आई, लगातार पुलिस और एसडीआरएफ हो या रेड क्रॉस टीम हो लगातार जो है मौके पर पहुंची। लेकिन आज उसके बाद जब सुबह से ही रेस्क्यू ऑपरेशन किया, उसके बाद जो है वहाँ के कुंथवाड़ा के लोगों ने जो है वहाँ पर जो है वो नेशनल हाईवे को जाम कर दिया और लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में जो है देरी ला रही है और यहाँ पर जो है वो रेस्क्यू के लिए जो है स्पेशल जो टीम होती है जो इस दरिया में जाती है वो कहीं ना कहीं जो है अभी तक नहीं पहुंची, जिसके सबब जो है वो फैमिली काफी ज्यादा परेशान थी और उनके रिश्तेदारों ने जो है आज 244 को भी बंद करे और साफ तौर पर उनका जिला इंतजामिया और एमएलए किश्तवाड़ के ऊपर नाराजगी थी कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जो है वो कहीं ना कहीं जो है देरी लाई और उनका जो है लड़का जो अजय कुमार जो 22 साल जिसकी उम्र थे, वो शाम को जब इस दरिया में चला गया उसके बाद उसका कोई पता नहीं था। उसके बाद ही लोगों ने अब जो है वो नेशनल हाईवे को भी जाम कर दिया। हालांकि अभी भी जो है वो लोगों का ये कहना है कि लोकल टीम, लेकिन लोकल टीम्स यहाँ पर अवेलेबल ना होने के कारण अब जो है वो एनडीआरएफ की टीम जो है वो उधमपुर से जो है वो किश्तवाड़ के लिए रवाना हो चुकी है। ताहम जब वो किश्तवाड़ पहुंचेगी उसी वक्त जो है वो एनडीआरएफ जो है वो दरिया चिनाब में जाएगी, उसी के बाद जो है वो रेस्क्यू स्टार्ट किया जाएगा, क्योंकि दरिया चिनाब का बहाव इतना तेज है कि एक लोकल जो है ड्राइवर वहां पर जाने की 2 बार कोशिश की उसने कि दरिया चिनाब में जाऊं, लेकिन जो है वो कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि दरिया का पानी एक तो बहुत ठंडा था और ऊपर से दरिया का बहाव जो है बहुत ज्यादा था, जिसके सबब जो अब जो है वो एनडीआरएफ की टीम जो है वो उधमपुर से बुलानी पड़ी। जी मुंतज़िर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यौम जमहूरिया से पहले सेंट्रल कश्मीर के बड़गाम में सिक्योरिटी कड़ी कर दी गई है, जहां अलग अलग पुलिस स्टेशंस की पुलिस पार्टीज ने आईजी रोड पर सख्त चेकिंग ऑपरेशन चलाया। इसके अलावा आईजी रोड सबसे बिजी रोड है जो बड़गाम को श्रीनगर से जोड़ता है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक भी जाता है। वहां सिक्योरिटी कड़ी कर दी गई है। इस वक्त हम आईजी रोड पे मौजूद हैं और आईजी रोड जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जाता है, यहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और साथ साथ में अगर ये बात की जाए कि यौम जमहूरिया जो आने वाला है उस सिलसिले में सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पे रखा गया और इसी जिम्मन में आज यहाँ पर जो बड़गाम पुलिस है, बड़गाम पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी को सख्त किया गया है और तमाम गाड़ियों को यहाँ पर चेक किया जा रहा है। आपको याद दिला दें कि जो यौम जमहूरिया आने वाला है इस जिम्मन में जितने भी अजला है, जितने भी इलाके हैं, तो वहाँ पर सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पे रखा गया है और हर जगह से हम देख रहे हैं कि कैसे जो जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम है, सीआरपीएफ है, वो गाड़ियों की तलाशी ले रहे हैं,
नाके लगाए गए हैं और साथ साथ में यहाँ पर आईजी रोड पर इस वक्त हम मौजूद हैं। ये जो रोड है बिजिएस्ट रोड माना जाता है, हुमामा एयरपोर्ट को ये जाता है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ये जो रोड जाता है काफी बिजी रहता है। आने वाले जो यौम जमहूरिया है उसको मद्देनजर रखते हुए जो है सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और हर जगह पे जो है नाके लगाए गए हैं और गाड़ियों को बाकायदा चेक किया जा रहा है, डॉक्यूमेंटेशन चेक की जा रही है और पुलिस का अमला जो है मुख्तलिफ मकामात पे लगा हुआ है और गाड़ियों की बाकायदा चेकिंग की जा रही है। और ये जो आईजी रोड है काफी बिजिएस्ट रोड माना जाता है जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जाता है। तो यहाँ से जितनी भी गाड़ियां गुजर रही हैं उनको चेक किया जाता है ताकि जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं वो बदस्तूर जारी रहे और सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए जा रहे हैं। हर किसी गाड़ी को यहाँ पर चेक किया जा रहा है और डॉक्यूमेंटेशन जो गाड़ियों के उसको भी बाकायदा चेक किया जा रहा है और जिनकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं है के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए मैं आईजी रोड से नूरुल अमीन। वहीं दूसरी तरफ लाल चौक अनंतनाग में भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट सख्त कर दिए गए हैं। इलाके में और उसके आसपास इजाफी पुलिस और सिक्योरिटी मुलाजमीन को तैनात किया गया है। साथ ही गश्त और निगरानी भी बढ़ा दी गई है। ऑफिसर्स किसी भी नाखुशगवार वाकये को रोकने के लिए लगातार जांच कर रहे हैं और अहम मकामात की निगरानी कर रहे हैं। अवाम से सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मदद करने और किसी भी मुश्तबा एक्टिविटीज की इतला देने की अपील की गई है। उधर श्रीनगर में सिक्योरिटी सख्त है। 26 जनवरी करीब आने के साथ ही सिक्योरिटी एजेंसीज ने पुरअमन और बिना किसी हादसे के तकरीब करने के लिए पूरे श्रीनगर शहर में निगरानी बढ़ा दी है। शहर और उसके बाहरी इलाकों समेत कई इलाकों में बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। श्रीनगर पुलिस ने सिक्योरिटी फोर्सेज की मदद से रिहायशी मकान और खुले मैदानों समेत दीगर हसास या मुश्तबा मकामात की गहरी तलाशी ली। इस बीच श्रीनगर रेलवे स्टेशन पर एक मॉक ड्रिल मुनक्किद की गई। इस ड्रिल में पुलिस, रेलवे सिक्योरिटी मुलाजमीन और डिजास्टर रिस्पांस टीम्स ने भी हिस्सा लिया। गाड़ियों की आवाजाही पर कड़ी नजर रखने और निगरानी को मजबूत करने के लिए इजाफी चौकियां कायम की गई है। सिक्योरिटी एजेंसीज ने आवाम से सिक्योरिटी जांच के दौरान मदद करने और किसी भी मुश्तबा एक्टिविटीज या लावारिस चीज की इतला फौरन करीबी पुलिस स्टेशन को देने की अपील की है। सांबा के सरहदी इलाके राजपुरा पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले नदाला गांव में काले और सफेद रंग का एक हवाई जहाज के साइज का गुब्बारा मिला जिस पर PIA लिखा हुआ था। गुब्बारे को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और आगे की जांच की जा रही है। इसको लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। DPAP के अनंतनाग वेस्ट असेंबली हलके के इंचार्ज और DDC मेंबर वेसू काज़ीगुंड बिलाल अहमद देवा ने मीडिया से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट और शफाफ हुक्मरानी के मामले में LG का दौर मौजूदा NC लेड सरकार से कहीं बेहतर रहा है। बिलाल अहमद देवा ये भी बताए पंच इलाके में 63 किलोवाट ट्रांसफार्मर का इफ्तिताह करते हुए कही ये ट्रांसफार्मर उनके DDC फंड से मंजूर किया गया है जिसका मकसद मकामी बिजली के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और लंबे अरसे से चली आ रही बिजली की परेशानियों को दूर करना है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि LG इंतजामिया के दौरान डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को तेजी से मुकम्मल किया गया जबकि मौजूदा सरकार में इसकी कमी नजर आती है। उन्होंने कहा कि नया ट्रांसफार्मर पंच और आसपास के इलाकों में बिजली सप्लाई को बेहतर बनाएगा। मकामी लोगों ने इस कदम पर इत्मीनान जाहिर किया और उम्मीद जताई कि आगे भी ऐसे तरक्याती काम जारी रहेंगे। ट्रांसफार्मर आज हमने इंस्टॉल करवाया और इसकी इनाग्रेशन यहाँ पे हुई। इनकी एक देरियाना मांग थी क्योंकि ये हमारे पांचद गाँव के एक पीछे हुए साइड में ये महला रहता है। आप खुद अपनी विजुअल में देखोगे कि कहाँ कहाँ तक बस्ती है। तो इन बस्ती वालों को बड़ा मुश्किल होता था क्योंकि 2 किलोमीटर दूर इनका एक ट्रांसफार्मर था जहाँ से इनको पावर सप्लाई फराम होती थी। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने सोचा कि इनको यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर दिया जाए ताकि इनकी जो मुश्किलात हैं उनको हम आसान करें।
मेरे एमएलए साहब ने 1000 बार यहाँ पे रिबंद काटा। अगर प्रोजेक्ट की बात की जाए तो ये प्रोजेक्ट 3 साल पहले मैंने अप्रूव करवाया था 7 करोड़ 75 लाख रुपया, तो 4 बार वो यहाँ पे आया ये इनाग्रेशन करने के लिए। मुझे बता, एक एमएलए का काम है एक असेंबली में लोगों के मुश्किलातों को उजागर करना, तो वो खाली सोलर लाइटों और कुछ ट्रांसफार्मरों को रिबंद काटने में लगे हुए हैं। ये बदकिस्मती है इस कौम की। कठुआ बीजेपी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में मुनक्किद जनता दरबार में कठुआ असेंबली हलके के एमएलए डॉक्टर भरत भूषण ने आवाम की परेशानियां सुनी और उनके फौरी हल के लिए मुत्तलिक महकमे के अफसरों को जरूरी हिदायत दी। जनता दरबार में बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लेकर अपनी परेशानी एमएलए के सामने रखी। जनता दरबार के दौरान लोगों ने सड़क, बिजली, पानी समेत मुख्तलिफ अवामी मसाइल रखे। परेशानी सुनने के बाद एमएलए भरत भूषण ने मुत्तलिक महकमे के अफसरों को मौके पर ही फोन करके जरूरी कार्रवाई करने की हिदायत दी ताकि अवाम को जल्द राहत मिल सके। इस मौके पर एमएलए ने कहा कि अवाम की खिदमत और इलाके के डेवलपमेंट के लिए वो पूरी तरह पुरअज़म है। उन्होंने कहा कि आम लोगों की परेशानियों का हल उनकी तरजीह है और इसी मकसद से वो हर महीने में एक बार बीजेपी जिला दफ्तर में अवामी दरबार लगाकर लोगों की परेशानियां सुनते हैं। पहला जो है एक पब्लिक दरबार पार्टी ऑफिस में शुरू कर रहे हैं आज से, और हर महीने 21 तारीख को यहाँ दरबार लगा करेगा कठुआ का। और आपके माध्यम से कठुआ की सारी जनता को मैं अपील करता हूँ कि जिस इसका कोई भी मसला हो डेवलपमेंट के रिलेटेड, जब बाकी इशूज हों वो उस दिन 21 तारीख आके जहाँ हर महीने जहाँ 11 बजे से शुरू करके 2 बजे तक रखा करेंगे। और उसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रधान बैठा करेंगे, हमारे डीडीसी के वाइस चेयरमैन, हमारे तीनों मंडल प्रधान और जितने हमारे सीनियर नेता हैं वो भी सारे लोगों के मुश्तरका तौर पर बैठ के हम उनकी बातें सुना करेंगे। बीजेपी जिला सदर राजा वसीम ने मीडिया से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर कभी अलग नहीं होंगे और अलग किए जाने का हाल ही में उठाया गया है और मांगों को पब्लिसिटी के लिए सस्ती सियासत बताया गया है। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर के लोग एक और एकजुट हैं। इस इलाके को बांटने की कोशिशें सिर्फ लोगों के हुकूक को नुकसान पहुंचाती है और समाजी जज्बात को कमजोर करती हैं। राजा वसीम ने कहा कि कुछ लीडर्स रेलेवेंट बने रहने के लिए गैर जिम्मेदाराना नारे लगा रहे हैं और ऐसे बयानों का कोई ज़मीनी हिमायत नहीं है। जम्मू और कश्मीर भारत का एक अंग है और इस सच्चाई को नारों या बयानों से बदला नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि ध्यान नौकरियों, सड़कों, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज और बुनियादी सर्विसेज पर रहना चाहिए। साथ ही उन्होंने बताया कि बीजेपी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को जमीन पर लाने के लिए लगातार काम कर रही है। स्टेट प्रेसिडेंट ने क्लियर कर दिया है कि जम्मू कश्मीर साथ में ही रहेगा, पहले से भी हमेशा की तरह साथ में ही रहेगा। अब कुछ पॉलिटिकल लीडर्स पब्लिसिटी पाने के लिए इस चीज को इजहार करते हैं। लोग हमेशा से, जम्मू कश्मीर के लोग एक है। जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमेशा से खड़े रहे हैं और वैसे तो एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का हम जम्मू कश्मीर के साथ खुश हैं। कठुआ जिले में रोड सेफ्टी मंथ के तहत नगर मिनी बस स्टैंड पर ड्राइवर्स और को ड्राइवर्स के लिए बेदारी प्रोग्राम किया गया। इस मौके पर ड्राइवर्स को उनकी गाड़ी की फिटनेस और ट्रैफिक रूल्स पर अमल करने के टिप्स दिए गए। इसके साथ ही मुफ्त मेडिकल कैंप लगाकर ड्राइवर्स की हेल्थ की जांच की गई और उन्हें मर्ज के हिसाब से मुफ्त दवाइयां दी गई। आरटीओ सुरेंद्र पाल शर्मा ने ड्राइवर से कहा कि जितनी जरूरी गाड़ियों की फिटनेस है उतना ही ड्राइवर का खुद का भी फिट रहना जरूरी है। अगर वो हेल्दी रहेंगे तभी अच्छे से गाड़ी चला सकेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि गाड़ियों की फिटनेस के साथ साथ अपनी मुसलसल हेल्थ चेकअप भी करवाते रहें। नगरी मोड इसको बोलते हैं ना, नगरी मोड में यहाँ रखा था और ये भी एक मेडिकल कैंप कम अवेयरनेस कैंप था जिसमें हमने ड्राइवर्स को, कंडक्टर्स को बुलाया है। मेटाडोर यूनियन के जितने भी कारकुन हैं उनको बुलाया था और ड्राइवर्स, कंडक्टर्स, इसमें ई रिक्शा वाले भी हैं जो ओनर्स भी हैं उनके और वो ड्राइवर्स भी हैं। उन सबको हमने बुला के अवेयर किया कि रोड सेफ्टी का कैसे ध्यान रखना। तो वही चीज़ें जो हम रिपीट करते हैं कि आपने कभी भी हमेशा वैलिड डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने हैं
ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है, रॉन्ग साइड ड्राइविंग नहीं करनी है, लेकिन वो हर सभी झूठ बोल रहे होते हैं। उनकी आदत में शामिल है मतलब ये रॉन्ग साइड पे चलना। तो उनको मैसेज है कि भाई आप ऐसा ना करें, आप अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखें और लोगों की भी सेफ्टी का भी ध्यान रखें। जम्मू शहर में इन दिनों शदीद सर्दी है, घना कोहरा और चारों तरफ धुंध छाई हुई है। ऐसे में जहां इंसान खुद को सर्दी से बचाने की कोशिश में लगा है, वहीं बेजुबान जानवरों की हालात और भी मुश्किल हो जाती है। इसी बीच जम्मू के बख्शीनगर इलाके में रहने वाले एक नौजवान अनमोल महाजन इंसानियत की मिसाल पेश कर रहे हैं। अनमोल महाजन पिछले कई सालों से बेजुबान जानवरों की मदद करते आ रहे हैं। शदीद सर्दी को देखते हुए उन्होंने एक सराहनीय फैसला लिया। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में रहने वाले आवारा कुत्ते, उनके बच्चे, गायियां और दीगर बेजुबान जानवरों को ठंड से बचाने के लिए अनमोल ने पराली इकट्ठा की और उसे बोरियों में भरना शुरू किया और इस जानवरों के लिए एक गड्ढे की शक्ल दी और शहर के अलग अलग इलाकों में पहुंचा रहे हैं ताकि बेजुबानों को ठंड से राहत मिल सके। अनमोल महाजन बताते हैं कि उन्हें बचपन से ही बेजुबानों की मदद करने का शौक रहा है। उन्होंने कहा, जैसे इंसान को सर्दी लगती है, ठीक वैसे ही इन बेजुबानों को भी सर्दी लगती है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये अपनी परेशानी शब्दों में नहीं बता सकते। उन्होंने बताया कि वो अपने साथियों के साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं और आगे भी इसे जारी रखने का इरादा रखते हैं। अनमोल ने लोगों से अपील की है कि वो भी आगे आए और बेजुबान जानवरों का सहारा बने। ये देखिए, सर्दी बहुत है, हम लोग इंसान लोग तो बोल लेते हैं, लेकिन बेजुबान भी रोड्स पे हैं, इनको भी सर्दी लगती है। तो हमने उस टाइम सोचा कि देखो, हम तो अंदर जाके सो जाते हैं, कुछ मावाओं ने बच्चे दिए होते हैं, डॉग्स फीमेल्स होती है, उन्होंने बच्चे दिए होते हैं, वो बेचारे ठंड में बैठे होती है। तो हमने पराली इकट्ठी करना स्टार्ट की थी। हमने खादी बोरी इकट्ठा की, पैसों से खरीद के उसके अंदर पराली डाली और उनके लिए बेड सोचे कि बना के इनके नीचे डालें ताकि ये ठंड से थोड़ी राहत पाए। तब मैं क्या करता था, कीड़े निकालता था, खुद प्लग कर लेके लग जाना बगैर दस्तानों के। तब पता नहीं होता था कि हॉस्पिटल में लेके जाना, यहाँ जाना, वहाँ जाना, मैं खुद ही करता था उस टाइम से। मैंने बहुत से बच्चे उस टाइम भी बचाए। उसके बाद मैंने फिर NGOs के साथ काम करना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद मेरे को कुछ बीच में ऐसा ही लगा तो मैंने काम करना उनके साथ बंद किया। फिर मैं इंडिविजुअल काम कर रहा हूँ आज की डेट में। एक अहम नागरिक होने के नाते जो मेरे दिल ने मेरे को सेवा कही, वही मैं सेवा कर रहा हूँ और मैं आगे भी करता रहूंगा, क्योंकि मेरे को बहुत सी कठिनाइयां तो हर एक चीज में आती है। बहुत से लोग बोलते हैं, बुराइयां करते हैं, पीठ पीछे अच्छाइयां भी करेंगे, मुंह पे अच्छाइयां करेंगे, पीठ पीछे बुराइयां करेंगे। सबको बहुत कुछ बोला, सुना भी हमने, बहुत कुछ सुना। सुनने के बाद भी आज हम सेवा जो है वो जारी रखी हुई है, हम कर रहे हैं। अक्सर आपने सुना होगा बेजुबानों का सहारा। क्या सच में बेजुबानों का कोई सहारा है? तो हम कदा भी ये नहीं कहेंगे कि बेजुबानों का कोई सहारा नहीं, बिल्कुल है। क्योंकि आज हम हैं जम्मू के बख्शीनगर इलाके में, जहां पर एक शख्स, एक युवा, जो लगातार पिछले कई सालों से बेजुबानों की जो है वो सेवा कर रहा है। अभी कड़ाके की ठंड है, जम्मू में माइनस में जो है वो वेदर जा रहा है, हर जगह धुंध है, कोहरा है, कोहरे की चादर छाई हुई है। लेकिन इस बीच एक युवा दिन रात बैठकर उन बेजुबानों के लिए बोरी बेड बना रहा है, जिसमें पराली भरकर उसका ये इनिशिएटिव है कि जम्मू शहर के डिफरेंट एरियाज में इन बोरी बेड्स को पहुंचाया जाए ताकि जो बेजुबान वहां पर बैठे हुए हैं उन्हें सर्दी ना लगे, ताकि वो इसके ऊपर बैठ सकें। तो ये इनिशिएटिव लगातार वो कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि मैं पिछले 12 से 15 साल से ये सेवा कर रहा हूँ, स्कूल टाइम के तब से यहाँ पर सेवा कर रहा हूँ और मेरा देश भर में और सब लोगों से यही संदेश है कि बेजुबानों की आप मदद करिएगा। एक इंसानियत के नाते, जैसे एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते एक इंसानियत है मेरे अंदर कि मैं इस तरीके का कार्य कर रहा हूँ, वॉलंटियर इंडिपेंडेंट। जबकि आज बड़ी बड़ी NGO से कई हैं, लेकिन फिर भी एक मैसेज दे रहे हैं देश भर के अंदर कि सबको एक इंसानियत के तौर पर इस तरीके के कार्य जो है वो करने चाहिए। उन्होंने ये भी मांग की कि अगर जम्मू के अंदर अगर कोई सरकार की तरफ से कोई हमें इस तरीके का कोई शेल्टर प्रोवाइड होता है या फिर कोई लैंड मिलती है तो हम और भी ज्यादा इन बेजुबानों की जो है वो मदद कर सकेंगे। तो ऐसे में ये दर्शाता है कि साफ तौर पर कि जिस तरीके से आज बेजुबानों को लेकर काफी
वीडियो जो है वो देखे जाते हैं, काफ़ी लोग विरोध भी करते हैं, कुछ लोग प्यार भी करते हैं, एनिमल एक्टिविस्ट, एनिमल लवर है। और ऐसे में आपने देखा कि एक शख्स जो है वो जम्मू से बेजुबानों की सेवा करने के लिए इस तरीके का सराहनीय काम जो कर रहा है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और लोग उसकी तारीफ